हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम 2026 का जो आपका सिलेबस है, उसमें जो आपका इतिहास और कला संस्कृति का पोर्शन है, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो आपका टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, उसको आपको कहाँ से तैयार करना है, क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, नोट्स कैसे बनाएं, बुक्स कौन सी परचेज करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, यानी जो आपके थर्ड ग्रेड मेंस का ये वाला जो टॉपिक है ना, इतिहास कला संस्कृति का पूरा सिलेबस, आज की इस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाली हूँ जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहले वो जिन्होंने कहीं से कोर्स ले रखा है जहाँ से वो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, दूसरे वो जो यूट्यूब के माध्यम से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं और फ्री में कंप्लीट जो अपनी तैयारी है खुद से सेल्फ स्टडी के ज़रिए बुक्स और यूट्यूब से पढ़ के ही कर रहे हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले क्लासेस को लेकर। जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स ले रखा है, यदि आप किसी भी कोचिंग के कोर्स से अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यूट्यूब के माध्यम से सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने यूट्यूब पर जो अपने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेस है ना, जिन चैनलों ने प्रोवाइड की हुई है, तो उसमें सर्च किया कि किन्होंने पूरा जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस है वो अच्छे से वीडियो बना के अरेंज किया हुआ हो प्लेलिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से मैंने कुछ चैनल की कुछ प्लेलिस्ट निकाली है जहाँ से आप उस प्लेलिस्ट के अंदर ही 50-60 वीडियोस दे रखे हैं। पूरा सिलेबस आपका थर्ड ग्रेड मेंस का कवर कर रखा है। तो वहाँ से उन चैनल की वो प्लेलिस्ट से आप जो आपका सिलेबस है ना, ये जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ चैनल्स बता रही हूँ, 3-4 जो मुझे यूट्यूब पर मिले, उन चैनल को आप देख लीजिए। उन चैनल से आप क्लासेस देख सकते हैं, थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। सो फर्स्ट चैनल है मेरे पास लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का। ये वाला जो प्लेलिस्ट है रीड थर्ड ग्रेड मेंस 2025, यहाँ से आप आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस देख सकते हैं। 44 वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के चैनल पर रीच मेंस कल्चर की क्लासेस, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा। फिर तीसरा चैनल है उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम। इसमें भी आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृति की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 40 वीडियो है, पूरे टॉपिक्स इन्होंने पढ़ाए हुए हैं। फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आपको ये जो संकल्प क्लासेस बाड़मेर के अंदर कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री व वसीम सर इस प्लेलिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रोजगार विद अंकित वाले चैनल पर आपको ये, वैसे तो सीईटी राजस्थान सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसकी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस है, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान हिस्ट्री कहीं से ही पढ़ लो कोई से भी कोर्स की, तो वो सेम ही है। ठीक है, तो आपको तो केवल टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने समझने के लिए, तो ये वाला प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूरा कवर कर रखा है, इस वजह से मैंने आपको ये प्लेलिस्ट सजेस्ट किया है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान हिस्ट्री बाय नेवारी सर। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो इनका भी आप देख सकते हैं। नेवारी सर RES के नींद से इनका चैनल है। ठीक है, और लास्ट में ये है राजस्थान जीके बाय उत्कर्ष। हालांकि ये जो प्लेलिस्ट है ये काफ़ी पुरानी प्लेलिस्ट है, काफ़ी पहले का, इन्होंने बहुत साल पहले का पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने इतने अच्छे से पूरी राजस्थान हिस्ट्री समझाई हुई है ना, इनका जो तरीका है वो मुझे अच्छा लगा। काफ़ी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पुरानी वीडियोज़ है, लेकिन यदि आपको टॉपिक्स डिटेल में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको यदि पढ़ना है तो एक बार इस प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको जितने भी चैनल बताए, आपके ऊपर है कि आप कौन से चैनल से आपको अच्छा कंटेंट लगता है, समझ में आता है, तो उनका आप देख लीजिएगा। अब ये जो मैंने आपको चैनल बताया ना, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। बस जिन्होंने पूरा जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है, एक ही जगह पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े, वो प्लेलिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अदर स्टूडेंट्स यदि कोई दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और उनको अच्छा चैनल लगता है जहाँ से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो उनके चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक या चैनल का नेम भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें वो उन चैनल से भी अपनी क्लासेस ले सके यदि लेना चाहे तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो हो गया प्लेलिस्ट में। अब मैंने आपको ये जो प्लेलिस्ट बताई, इनमें से यदि आपको किसी का पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको और क्लासेस देखनी है यूट्यूब पे ही अलग अलग टीचर से, तो फिर आपके पास एक तरीका है और वो तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। उसी तरीके से मैं खुद भी अपनी तैयारी करती हूँ। बजाय किसी एक ही चैनल पर डिपेंड होने के, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे आपका सिलेबस आप प्रिंट आउट फॉर्म में इस तरीके से अपने पास रखिएगा,
ताकि आपको पता रहे कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। तो टिक लगाने के लिए केवल मोबाइल में जो अपना सिलेबस का PDF है वो मत रखिएगा, सामने होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इतिहास और संस्कृति का जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपने पहला टॉपिक उठाया इसमें जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो ये जो सभ्यताएं वाला है ये पूरा एक चैप्टर है। तो आपने डायरेक्ट इस चैप्टर को लिखा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं क्लासेस और रीड थर्ड ग्रेड मेंस करके। तो जैसे ही आप इस टॉपिक को डालोगे ना, टॉपिक वाइज यदि आप पढ़ोगे तो मतलब टॉपिक वाइज तो समझ लो जाने सैकड़ों यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी कोचिंग्स हैं जिन्होंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई हुई है, लेकिन इस तरीके से प्लेलिस्ट में बहुत कम लोगों ने अरेंज कर रखी है। तो वीडियोज़ तो आपको हज़ारों टीचर की मिल जाएंगी, लेकिन यदि आप टॉपिक वाइज देखोगे ना तब तो आपको काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिन्होंने सिलेबस कवर कराया हुआ है, लेकिन अब प्लेलिस्ट में कुछ ही टीचर्स ने अरेंज किया हुआ था जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका सिलेबस में पहला चैप्टर उठाया, पहले चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च किया, उसकी क्लासेस देख ली। अब क्लासेस से आपने समझ लिया, फिर यदि आपके पास कोई नोट्स है बने बनाए हुए तो आप उन नोट्स में उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। कोई आपने बुक ऑलरेडी खरीद रखी है तो उस बुक से एक बार पढ़ लो क्लासेस देखने के बाद। यदि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं ये चीज़ें तो क्लासेस आपने देखी, खुद के नोट्स बनाने हैं तो खुद के बना लो क्लास देखने के बाद, या फिर मार्केट में बने बनाए थर्ड ग्रेड मेंस के नोट्स ही मिलते हैं अलग अलग कोचिंग के। तो आप थोड़ा जब बुक लेने नोट्स लेने जाओ ना मार्केट में तो आप उससे बोलना कि थर्ड ग्रेड मेंस के नोट्स निकाल दो राजस्थान जीके के, तो वो 2-3 कोचिंग के नोट्स आपको दिखा देगा। वहाँ पर आप चेक कर लेना, जिसका भी राइटिंग सही लगे, पैटर्न सही लगे वो आप देख लीजिएगा, जो समझ में आ जाए आपके खुद के। क्योंकि दूसरों के बनाए हुए नोट्स हमारे लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल रहता है, खुद के बनाए हुए नोट्स आसान लगते हैं। तो वो चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि आपको बने बनाए नोट्स मार्केट से परचेस करने हैं या क्लासेस देख के खुद से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्लासेस देख ली, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक डालोगे, पूरी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब से कवर हो जाएगा टॉपिक वाइज यदि सर्च करोगे। जैसे इसमें एक चैप्टर है अपना 1857 की क्रांति, तो इस टॉपिक को आपने डाला 1857 की क्रांति रीड क्लासेस या राजस्थान हिस्ट्री क्लासेस। इस तरीके से आप डालोगे, आपके पास 100 वीडियोज़ आ जाएंगी सामने से, उसमें जिस टीचर का अच्छा लगे उस टीचर से समझ लो। एक टीचर का समझ में नहीं आए दूसरे टीचर से समझ लो, अलग अलग टीचर से समझोगे तो वो पूरा चैप्टर इतने अच्छे से बैठ जाएगा ना माइंड में कि दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको फिर बुक से या नोट से रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्लासेस का हो गया पूरा। अब मैं बात करूँ आपके लिए बेस्ट बुक के रिगार्डिंग जो अपना राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो मुझे मिली है ये जो अपनी क्लास 10th के अंदर RBSC बोर्ड के अंदर ये जो बुक चलती है ना राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये बुक सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। क्योंकि अपना थर्ड ग्रेड मेंस का जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है राजस्थान जीके के हो या सब्जेक्ट वाले हो, वो स्कूल की बुक्स के अंदर से ही देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ पे क्या है कि अलग अलग कोचिंग वाले जो अपनी पब्लिकेशन की बुक निकालते हैं, तो उसमें आप जैसे राजस्थान हिस्ट्री की बुक देखोगे इतनी मोटी, ज्योग्राफी की अलग मोटी बुक, आर्ट एंड कल्चर की अलग बुक, उसमें 3-3 बुक निकाल रखी है, किन्हीं ने 2 बुक निकाल रखी है और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हर टॉपिक को समझाया हुआ है। लेकिन जो अपना थर्ड ग्रेड मेंस का जो सिलेबस है वो अपना RBSC के स्कूल के बेसिस के अकॉर्डिंग अपने को तैयार करना है 10th क्लास लेवल तक का। तो ये जो अपने 10th क्लास तक की स्कूल के अंदर जो बुक चलती है ना हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी की, सबसे पहले आप इन बुक्स को तैयार करो, ये आपके लिए मेन बेस बनेंगी। इतना आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा जो भी अदर पब्लिकेशन की बुक लेके आनी है उनको आराम से पढ़ो, लेकिन सबसे पहले इन बुक्स को पढ़ो। इस बुक का जब मैंने इंडेक्स वाला पेज देखा तो इसके इंडेक्स में जो भी टॉपिक्स आपके थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में दिए हुए ना, पूरे के पूरे टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं। तो यदि आप यहाँ से इसमें जितना दिया हुआ है बुक के अंदर कंटेंट, पहले उतना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है कि इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें से तो कहीं से भी आ सकता है। फिर इतना आपको याद हो जाए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो बुक्स आती हैं जो कोचिंग वाले निकालते हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, उनको आप पढ़ो आराम से। लेकिन ये बुक सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। ये मेरे पास हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बुक है, आप ज्योग्राफी की बुक भी आपको मिल जाएगी, और भी जो अपने 6 से 10th क्लास तक की जो राजस्थान जीके की जो बुक है, जिनका SST सब्जेक्ट है, जिनको तो पूरा डेप्थ में ही पूरा राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ना है, तो फिर वो तो अपना 6 से 10th क्लास तक का जो स्कूल के अंदर बुक्स चलता है ना सरकारी स्कूल में, वो बुक आपको, और ये बुक है ना महंगी भी नहीं आती। जैसे मैंने बुक खरीदी 40 रुपये की बुक मुझे मिल गई। इस तरीके से आप स्कूल वाली जो अपनी बेसिक बुक्स लेके आओगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे इन बुक्स के अंदर से, क्योंकि आपको स्कूल का टीचर बनना है तो ये स्कूल की लेवल की बुक्स का कंटेंट तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद
क्लासेस लेने के बाद, नोट्स बनाने के बाद फिर बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक परचेस कर लें। आप चाहे कोई सी पब्लिकेशन की बुक ले आओ जहाँ पे आपको राजस्थान के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएं जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। तो मेरे पास तो ये वाली बुक है। इस बुक के अंदर लगभग ना 2023 की बुक है, ये पुराना है, तो नया बुक आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो इसमें अब तक के राजस्थान के अंदर जितने भी अलग अलग लेवल पे एग्ज़ाम होती है ना, चाहे पटवारी हो, एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी के अंदर जो अपना हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, टॉपिक वाइज आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो जो आप टॉपिक पढ़ते जाओ, तैयार करते जाओ, क्लास देख लो, उसको बुक से पढ़ लो, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से एक टॉपिक को तैयार करोगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। पहले क्लासेस देख ली, फिर बुक से उसकी रीडिंग कर ली पूरी, बुक में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। ये जो अपनी आरबीएससी वाली बुक है तो ये, और यदि आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई बुक है, उस बुक से पढ़ रहे हो तो उस बुक से पढ़ लो। फिर उसके बाद उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की यदि टॉपिक वाइज आपको कोई भी बुक मिलती है तो वो बुक आप मार्केट से परचेस कर लो। जरूरी नहीं है कि दिशा पब्लिकेशन की ही लेकर आओ, अदर कोई पब्लिकेशन की आती है तो वो भी ले लेना, मुझे अदर का पता नहीं है। बाकी इसमें ये है कि टॉपिक वाइज मिल जाते हैं सारे जो अपने क्वेश्चन है ना वो। जैसे अपना 1857 की क्रांति इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसमें 1857 की क्रांति टॉपिक है, उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब दे रखे हैं, वो भी विद आंसर कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, और जिनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसलिए मुझे ये बुक ठीक लगी, मैं इसी बुक से अपना पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका, क्लासेस, बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस यदि आप पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार कर लोगे। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी प्लानिंग, जैसे मैं पढ़ती हूँ, जैसे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, वो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप कहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हैं, कौन सी कोचिंग का आपने कोर्स ले रखा है, कौन से यूट्यूब चैनल से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी वहाँ से देख के अपनी तैयारी कर सके। आप लोगों की क्या एक्सपीरियंस है इस रीट थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी को लेकर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग ऑल एजुकेशनल एंड हेल्पफुल वीडियोज़ रिलेटेड टू थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।